हमारी पिछली मीटिंग में मैंने आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सामान्य जानकारी दी थी। आज हम देखेंगे कि नेट बैंकिंग का उपयोग कैसे शुरू किया जाए। यहाँ मैं मानती हूँ कि आपके पास बैंक खाता है और इसके साथ साथ कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी के पास ऑनलाइन बैंक खाता नहीं होगा। आपके बैंक खाते अलग अलग बैंकों में जो है ऑनलाइन बैंक या नेट बैंकिंग सेवाएं और उनके उपयोग के तरीके लगभग हर बैंक के एक जैसे होते हैं। सबसे पहली बात, आपको यह देखना है कि आपके पास पहले से नेट बैंकिंग खाता है या नहीं। साथ में ये भी देखना है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ऐसे में हमें इसके लिए पंजीकरण करके यह करवा लेना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए या नेट बैंकिंग के लिए या पंजीकरण करवाने के लिए आपके पास कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा होनी आवश्यक है। आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए उपयुक्त ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मोज़िला, फायरफॉक्स, क्रोम इत्यादि। फिर बैंक के URL पर जाए, जैसे कि www.mybank.com। बैंक के URL पर जाने के बाद नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प पर जाएं। अब हम देखेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए पंजीकरण के विकल्प और उनके तरीके। पहला विकल्प है बैंक ऑनलाइन बैंक किट देता है, जिसमें ऑनलाइन ID और अस्थायी पासवर्ड या पिन होता है। पहली बार लॉगिन करने पर आपको पासवर्ड या पिन बदलना पड़ता है। अधिकतर बैंक आपको ऑनलाइन ID के रूप में ग्राहक ID उपयोग करने का सुझाव देते हैं, लेकिन कई बैंक आपको अलग ऑनलाइन ID सेट करने के लिए कहते हैं। आप बैंक के निर्देशानुसार ऑनलाइन ID सेट कर सकते हैं, जैसे कि 6 या 8 अंकों वाला ID आदि। कृपया ध्यान दें कि ग्राहक ID आपके खाता नंबर से अलग होता है। हमें अपना ग्राहक ID बैंक विवरण या पासबुक पर दिखाई देता है, या फिर इसके लिए बैंक से पूछें। दूसरा विकल्प है ऑनलाइन बैंक के लिए पंजीकरण करवाने के लिए मोबाइल OTP अर्थात वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करें। हमारे पंजीकृत मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड अर्थात OTP आता है। आप मोबाइल OTP के सत्यापन के बाद ऑनलाइन बैंकिंग के लिए IPIN या पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड या IPIN सेट करते समय आपको पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए एक ही पासवर्ड 2 बार दर्ज करना पड़ता है। पासवर्ड या IPIN बैंक के निर्देशानुसार 6 या 8 वर्णों वाला होना चाहिए। इसका अनुमान लगाना आसान ना हो। IPIN में कैपिटल अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और विशेष वर्णों का मिश्रण हो। ऑनलाइन बैंकिंग पंजीकरण के दौरान बैंक कभी-कभी मोबाइल OTP सत्यापन के साथ साथ डेबिट कार्ड का विवरण मांगते हैं। डेबिट कार्ड के विवरण में 16 अंक का कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, CVV नंबर, पिन आदि शामिल है। ऑनलाइन बैंकिंग पंजीकरण पूरा होने के बाद आप बैंक में लॉगिन कर सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। कुछ बैंक ऑनलाइन पासवर्ड के साथ साथ लेन देन पासवर्ड सेट करने के लिए भी कहते हैं। लेन देन पासवर्ड सिर्फ निधि अंतरण करते समय ही जरूरी होता है। अब हमने ऑनलाइन पंजीकरण या पहली बार ऑनलाइन करने के तरीके के बारे में चर्चा की। पंजीकरण पूरा होने पर आप ऑनलाइन ID और पासवर्ड या IPIN की मदद से ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। बैंक पोर्टल में ऑनलाइन करते समय कुछ बैंकों से दोहरा सत्यापन होता है। पहला पासवर्ड या IPIN की मदद से और दूसरा मोबाइल या ईमेल OTP सत्यापन की मदद से। नेट बैंकिंग लेन देन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बैंक पासवर्ड या IPIN नियमित रूप से बदलने का सुझाव देते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप ऑनलाइन बैंकिंग का पंजीकरण पूरा कर लें।
और हम अगली बार नेट बैंकिंग की अन्य उपयोगिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं आपको इस दृश्य से क्या क्या समझा है। प्रश्न 1, सही या गलत बताइए। ग्राहक आईडी और खाता नंबर एक ही होता है। उत्तर गलत। ग्राहक आईडी खाता नंबर से अलग होता है। प्रश्न 2, क्या आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए? उत्तर हाँ। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं। अर्थ शिक्षण उपक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद।